दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 107 से ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इससे पहले के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ऊंचाई और दूरी में आपको दो कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका पहला कोण क्या होता है? आपका एक कोण होता है आपका उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। और एक कोण आपका दूसरा होता है जिसका नाम होता है आपका अवनमन कोण। ठीक है, तो आपको इन दो कोणों के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए, उन्नयन कोण ये होता है कि मान लीजिए आपकी एक मीनार इस तरीके से खड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मीनार खड़ी है और आप यहाँ पर हैं और यहाँ से आप लोग इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं। तो ये जो आपका कोण बनेगा ना, ये वाला कोण जो आपका बनेगा थीटा, ये आपका बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, कि नीचे से आप नीचे खड़े हों और किसी मीनार के शिखर को देखें, किसी मीनार को देखें, ऊंचाई को देखें, तो वहाँ पर आपका बनेगा उन्नयन कोण। अब नमन की बात करेंगे तो ये मान लीजिए आपकी मीनार है और अगर आप मीनार के ऊपर खड़े हो इस तरीके से और वहाँ से आप देखें नीचे की तरफ, ठीक इस तरीके से, तो ये जो आपका कोण बनेगा ना यहाँ पर, तो ये वाला आपका कोण यहाँ पर मापा जाएगा और ये आपका हो जाएगा थीटा। और इस कोण को हम कहते हैं क्या? अवनमन कोण। तो इसके हिसाब से आपका ये भी थीटा बन जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या यहाँ पर हुआ कि अगर आप नीचे से ऊपर किसी मीनार को देखेंगे तो उस वाले कोण को आप क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, और दोस्तों जब आप ऊपर खड़े होंगे और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका जो कोण बनेगा उसको आप कहेंगे अवनमन कोण। तो इस तरीके से कोणों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सवाल के बारे में। सवाल है कि 50 मीटर ऊंची मीनार। सबसे पहले आपको एक 50 मीटर ऊंची मीनार बनानी है। मान लीजिए इस तरीके से आपकी होगी मीनार। ठीक है, ये मीनार आपकी हो गई और 50 मीटर की हो गई। मैंने 50 मीटर लिख लिया, 50 की हो गई। ठीक है, आगे लिखिए के पाद से। इस पाद का मतलब क्या है कि इसका जो निचला पॉइंट है ना, जहाँ पर इसका बेस है ये वाला, ये तो यहाँ से 50√3 मीटर की दूरी पर, तो इससे इतनी दूरी पर 50√3 मीटर की दूरी पर, और क्या है किसी बिंदु पर, हमने मान लिया ये वाला बिंदु है, मीनार का उन्नयन कोण है। आपसे कहा गया है कि इससे उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर दे जाएंगे अब इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर थीटा का मान चाहिए। बात को समझिएगा, हमें यहाँ पर थीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम कैसे कैसे निकालेंगे ये पहले हमें समझना है। तो देखिए, आपको थीटा का मान चाहिए। अब आपको ये पता है कि थीटा के सामने जो आपका भुजा होती है ना, वो क्या होती है? ये आपकी क्या होती है? थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो आपको ये वाले आपको देखिए लंब, और जो आपकी बटा में है ये आपके नीचे जो आपकी है वो है आपके आधार। ठीक है, आपको लंब और आधार पता है कौन कौन सी है। अब आपको समझना पड़ेगा लाल बटा कक्का। मैंने आपको बताया था, सूत्र वाली वीडियो थी। अगर आपने ना देखी हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले आप देखिएगा, सूत्र वाली वीडियो। वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल समझाया है कि कहाँ पर आपका लंब और आधार होता है। अगर आपने tan थीटा का सूत्र पढ़ा है तो आपको पता होगा, होता है लंब बटा आधार। देखिए, आप tan थीटा को ये रहने देंगे, tan थीटा बराबर लंब आपका कितना आपका है 50 और आधार कितना आपका है? आपका आधार है 50√3। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर है। यहाँ से अगर आप 50-50 काट दें तो आपका एक बन जाएगा, आपका आएगा 1/√3। देखिए tan थीटा बराबर कितना आपका हो गया यहाँ पर? tan कितने का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का होता है, tan 30 अंश। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम tan काट देंगे, हमारा आएगा थीटा बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 अंश आपका आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 अंश आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 108 को। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सवाल कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। देखिए, एक मीनार इस तरीके से है और एक सीढ़ी है, और सीढ़ी कैसे लगी होगी बताइएगा? सीढ़ी हमेशा कैसे लगी होती है? तिरछी लगी होती है ना, तिरछी। तो मान लीजिए देखिए, ये इसका आधार हो गया मीनार का, और कह रहा है कि मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। सीढ़ी इस प्रकार से, इस तरीके से आपकी एक सीढ़ी लगी है इस तरीके से। ठीक है, ये सीढ़ी होती है ना इस तरीके से, और ये जो सीढ़ी आपकी लगी हुई है ना, इस तरीके से सीढ़ी आपकी लगी हुई है, ये क्या करती है? कह रहा है कि मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर है। किसकी? एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई आपको देखिए 45 मीटर आपको देखिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आप लोग इसके बाद में आगे कह रहा है कि तथा 36 से 60 अंश का कोण आती है। तथा 36 से मतलब ये वाले जो आपके ये आपका 60 अंश का बनता है कोण। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, आप इसको मान लेंगे h, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें आपका क्या क्या होता है। देखिएगा, ये आपका रहेगा कर्ण और ये आपका रहेगा लंब, जिसमें लंब और कर्ण आता है। अगर आपको पता हो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
तो बिल्कुल सही, आप सूत्र पर आ चुके हैं। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। देखिए साइन थीटा लिखेंगे sin 60, ठीक है, बराबर लंब आपका है h और कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 45। देखिए sin 60 का होता है √3/2, √3/2 होता है, बराबर आपका आ गया h/45, इतना आ गया ना। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा h बराबर 45√3 आपका आएगा 2। तो 45√3/2 आपको जहाँ कहीं भी दिखे वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला, बी वाला, ठीक है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सवाल नंबर 109 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है। नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश का है। इतना तो आप देख पा रहे हैं। तो देखिए नदी इस तरीके से होती है ना, नदी होती, मान लीजिए नदी इस तरीके से आपकी नदी बहेगी, ठीक है, इस तरीके से आपकी नदी बहेगी इस तरीके से। तो एक किनारा ये हो गया, यहाँ पर खड़ा होगा, एक किनारा ये हो गया, इस तरीके से, ठीक है, दो किनारे आपके हो गए। तो वही आपको यहाँ पर समझना है। नदी के किनारे पर खड़े हुए स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है। जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से आप यहाँ पर स्तंभ खड़ा है, ठीक है, क्या खड़े स्तंभ का, और दूसरा किनारा इधर है, ठीक है, दूसरा किनारा आपका इधर हो गया। तो यहाँ पर आपका उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब इस तरीके से कह रहा है ये वाला जो आपका कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ये दूसरा किनारा है और ये पहला वाला किनारा है, ठीक है। दोनों देखिए दोनों किनारे कौन कौन से हैं, एक किनारा आपका ये है और एक किनारा आपका ये है। और आपसे कह रहा है कि जहाँ पर आपको बन रहा है कोण बन रहा है ना, ये आपका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 मीटर आता है। किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर देखिए 30 अंश हो गया। अब देखिए 30 अंश हो गया, और 30 अंश का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। कह रहा है कि किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, अब देखिए और उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, ठीक है। अब ये नहीं यहाँ पर कहा गया है कि किनारे पर मतलब कैसे चलें। देखिए नदी किनारे पर तो खड़े थे, और किनारे पर चलेंगे तो इधर ही चलेंगे, ठीक है, इस तरह भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि नदी तो ये तो नदी आपकी बन रही है, यहाँ पर तो नदी है, तो इधर ही चलेंगे। तो इधर चले, मान लीजिए यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर आ गए, थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और आपका ये हो गया 30 मीटर चल गए, ठीक है। और चलने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर यहाँ से आपका जो कोण बना है ना, ये आपका जो कोण बना है ये वाला आपका हो गया 30 अंश का। सवाल ये कह रहा है, तो आपको बताना है नदी की चौड़ाई, गात की चौड़ाई का मतलब आपको यहाँ पर एक्स जाना है, ये वाला, ठीक है, ये चौड़ाई आपने मानी है, और ये आपका रहेगा एच, ठीक है, आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा एच। इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा, इतना काम कर लेने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको सिर्फ लंब और आधार में यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि कर्ण वाले में कुछ आपको यहाँ पर देखना नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा होता है ना, तो मैं इसको tan नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री, tan 60 अंश। ये क्या होगा, तो लंब बटा आधार, लंब आपका कितना हो जाएगा 60 के लिए, तो 60 के लिए देखिए A B C D, और 60 के लिए सिर्फ ACD देखेंगे, ACD। तो इसमें आपका बन जाएगा H/x बन जाएगा, ठीक है, H/ कितना बनेगा आपका, बनेगा x। तो पहला इतना हो गया। tan 60 का होता है √3, तो आपका हो गया √3 बराबर H/x हो गया, तो आपका हो गया √3x बराबर h, ठीक है, इतनी बात। फिर आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको अब tan 30 को लेना है। अब आप यहाँ पर tan 30 को लेंगे कि आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना आपका है h, आधार कितना है, तो 30 और x मिक्स होगा, 30 + x आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, 30 + x आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप लोग इसके बाद देखेंगे यहाँ पर tan 30 का होता है 1/√3, और ये बराबर आपका होगा h/ में कितना, 30 + x के, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसकी गुणा कर देंगे, ठीक, गुणा कर देंगे, कैसे गुणा कर देंगे, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा, ये आपका बनेगा 30 + x बराबर h√3, ठीक है, इस तरह इतना बन जाएगा। और इसको जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो आगे देखिए सॉल्व करेंगे कैसे आपका होगा, x की जगह पर नहीं, बल्कि आप लोग देखिए आपको निकालनी चौड़ाई, और चौड़ाई तो आपकी x है, तो आप x का मान आपको निकालना है, तो आप h का मान रखिए। तो आप लोग h का मान रखेंगे √3x, रख सकते हैं ना आप लोग यहाँ पर, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए हमें क्या निकालना, चौड़ा निकालने, तो हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो अब देखिए चित्र का कोई काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है, चित्र का कोई काम नहीं है, आपको यहाँ पर x का मान चाहिए, तो चित्र का कोई काम नहीं रह गया। तो मैं यहाँ से चित्र को हटाता हूँ, ठीक है। अगर आपको चित्र चाहिए हो तो आप नोट करिएगा, अभी वीडियो को रोकिएगा और देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से चित्र को हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि चित्र से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हमें सिर्फ सवाल को सॉल्व करना है। तो आगे काम देखिए, यहाँ पर देखिए आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आप लिखेंगे 30 + का x करेंगे, बराबर कर देंगे आप लोग, h की जगह लिखेंगे √3x और गुणा √3, ये हो गया आपका।
तो आपका हो गया 23 प्लस का x बराबर और रूट तीन कितना हो गया 3x। यहाँ से आपका बना है 23 बराबर कितना हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से आपका क्या 15 बराबर आपका 15 बराबर x। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दिया, आपका आ गया 15 मीटर। तो 109 नंबर जो आपका सवाल है ना, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 मीटर। यहाँ पर आप देखिए सवाल नंबर 110 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। सवाल कह रहा है 50 मीटर ऊंची मूर्ति के पास से गुजरने वाले तल पर स्थित उसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। मूर्ति की ओर कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए 50 मीटर ऊंची एक मूर्ति, इस तरीके से आपकी मूर्ति है। ठीक है, 50 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, और के पास से गुजरने वाले तल पर स्थित किसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। इस तरीके से कह रहा है कि इस तरीके से जो आपका कोण बनेगा ना, ये वाला, ये आपका थीटा है। अब कह रहा है मूर्ति की ओर कुछ दूरी चलने पर, क्या कह रहा है, मूर्ति की ओर कुछ नहीं चलने पर। ठीक है, मूर्ति की ओर। अब देखिए जब आप लोग मूर्ति में, देखिए आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ पर आ गए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए, अब देखिए तो अब आपका ये वाला कोण कैसा हुआ, बढ़ा या घट गया, आप बताइएगा, अपने आप खुद देखिएगा। आप ऐसे देखिएगा, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को आप दूर से देख रहे हैं तो आसानी से आप देख पा रहे होंगे, और जब आप उसके पास में आएंगे तो आपको अपनी खोपड़ी को थोड़ा उठाना पड़ेगा। बात को समझिए, ऊपर देखने के लिए आपको क्या करना, उठाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका कोण ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन है। यहाँ पर क्या, मूर्ति की ओर दूरी चलने पर, मतलब इधर जाएंगे तो आपको क्या होगा, मूर्ति की ओर जब जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऊपरी हिस्सा देखने के लिए हमें अपने सर को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब उसके लिए आपका कोण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका है कि कोण बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, आपकी किताब में है घट जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा, अगर आप मूर्ति की ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आगे देखिए इसके बाद में 111 नंबर देखिएगा। यहाँ पर आपका सवाल कर रहा है कि एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण का दोगुना है। देखिए दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर, तो एक सड़क इस तरीके से जाती है और दुर्ग आपका इस तरीके से यहाँ पर ये दुर्ग है। ठीक है, तो सवाल कर रहा है कि दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण, कितनी दूरी पर, 45 मीटर की दूरी पर, मतलब इस तरीके से मान लीजिए ये दूरी आपकी 45 है और यहाँ से आपका एक बंदा है उन्नयन कोण, ये वाला आपका इस तरीके से बंदा है। ठीक है, पता नहीं कितना है, कह रहा है उन्नयन कोण जो है ये उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर। अब दुर्ग से 120 मीटर दूरी की बात की, मतलब इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 120 कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 120 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण का दोगुना है। उन्नयन कोण जो बन रहा है इसका दोगुना है। मतलब क्या है, अगर ये कोण थीटा आपका है तो ये कोण आपका है 2 थीटा। पहले आप लोग इतनी बात समझिए। ठीक है, कि 45 मीटर की दूरी पर जो आपका कोण बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, वो 120 मीटर की दूरी का दोगुना है। तो अगर यहाँ पर आपका थीटा बनेगा तो आपका वो वाला बन जाएगा 2 थीटा। और कह रहा है दीवार की ऊंचाई आपको h बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना, आपको h बताना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखें, अगर आप लिखें tan थीटा क्या होगा, देखिए क्या होगा, लंब बटा आधार, और थीटा के लिए बड़ा वाला पता हो जाएगा आपका रहेगा, देखिए ए बी, अगर इसको करके सीधा कर दें तो ए बी सी रहेगा आपका ना, तो h अपान कितना होगा 120 आपका हो जाएगा यहाँ पर। और थीटा का दोस्तों आपको कोई वैल्यू है भी नहीं तो आप ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आपका h निकल के आ गया थीटा बटा 120। फिर इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे सूत्र tan 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, और 2 थीटा के लिए आपका लंब कौन सा है, h वाला है, और आधार वाला आपका सिर्फ 45 रहेगा, सिर्फ 45। तो अगर आप लोग इतनी बात को समझ गए हों तो बस अब चित्र का काम खत्म हो चुका है। आपको ऊंचाई निकालनी है, आपकी ऊंचाई h है, तो आप h को आप यहाँ से निकालेंगे। तो इतनी बात हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस चित्र को यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि चित्र का काम खत्म हो गया है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे ठीक कि आगे का काम आपका कैसा रहेगा। अब आपको आगे ये समझना पड़ेगा। तो देखिए tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है 2 tan थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा अपान में होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया h बटा 45। तो पहली बात दोस्तों आपका इतना हो गया। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसका रखेंगे मान 2 गुणा h बटा 120 आपका ये हो गया। अपान की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, और अपान में हम लोग यहाँ पर कितना करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस, और ये आप कर देंगे h स्क्वायर, और अपान में कर देंगे आप लोग 120 का स्क्वायर। ठीक है, 120 का स्क्वायर, तो अपान में आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, और बराबर आपका कितना है h बटा 45।
तो इतना आपका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे जब, तो देखिए इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए 2 से नहीं काटेंगे, ठीक है। काट लीजिए, 2 1 आपका जाएगा 60 बार। तो आपका ऊपर आ गया है h बटा में 60, h बटा में आपका आ गया 60। और इस पूरे के बट्टे की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 120 का स्क्वायर और माइनस का आपका हो जाएगा h का स्क्वायर और बटा में आपका 120 का स्क्वायर, ठीक है। 120 गुणा 120 इतना आपका हो जाएगा, बराबर कितना आपका है, बराबर आपका है h बटा 45, h बटा 45 आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए 60 से आप काटेंगे तो आपका जाएगा 2 बार, कितने बार जाएगा, 2 बार आपका जाएगा यहाँ पर। तो इतनी बात भी आप समझे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना है, बिल्कुल सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके बाद में आप नीचे वाला पार्ट बिल्कुल आपका जाएगा ऊपर, तो आपका कितना हो जाएगा 120 गुना आपका जाएगा 240h और अपान में दोस्तों आपका है 120 का स्क्वायर माइनस का h का स्क्वायर बराबर h बटा 45, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से आप लोग इस वाले को भी हटा देंगे यहाँ से इस तरीके से। और अब आप लोग आगे का काम देखेंगे कि आगे आपका यहाँ पर कैसा होने वाला है। तो देखिए इतना करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आपको h का मान चाहिए, देखिए h से आप लोग h को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे 1 बार चलाएगा। तो इतनी बात भी आपके समझ में आई होगी। आगे देखिए इसके बाद आप यहाँ पर कर लेंगे 240, ठीक है, और गुणा में आपका आएगा 45 बराबर, और आपका यहाँ पर गया है 120 का स्क्वायर माइनस का आपका गया है यहाँ पर h स्क्वायर, ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए आपका सवाल थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप सवाल समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझते रहिएगा। देखिएगा 0 का 0 24, ठीक है, देखिएगा 24 पंचे, 24 पंचे कितना होगा, 120 का 0 वहाँ से लगा 12 और 24 का कितना होगा, 24 चौका कितना होगा, 24 चौका होगा 96, ठीक है। और 96 और 12 कितना हुआ, तो 96 10 106 2 108, तो आपका 108 हो जाएगा, ठीक है, 108। और इसमें क्या करना, आपको करना है माइनस करना है, और 12 का 120 का वर्ग, ठीक है, तो कितना होगा आपका 144 और 2 0, ठीक है, और बराबर आपका हो गया माइनस का h स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस करेंगे, देखिए 0 0 आपका आएगा और देखिएगा 4 से नहीं जाएगा, 14 से 8 गया, आपका बचेगा 6, यहाँ बचा 3 3 से 3, ठीक है, 3 का 3 बराबर आपका हो गया माइनस का h स्क्वायर। ये माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ आपका यहाँ से, और यहाँ पर लगाएंगे आप रूट, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा 60, ठीक है, 60 बराबर आपका आएगा h। तो सवाल थोड़ा लॉन्ग सॉल्व हुआ मेरा और हमारा आया 60 मीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास कोई सरल तरीका है तो आप उससे भी सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। 60 मीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा, जो कि आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। आगे हम समझेंगे सवाल नंबर 112 को। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 112। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 112, 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग बिजली का एक खंभा बनाएंगे इस तरीके से, और 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगी है इसमें। तो इस तरीके से आपकी सीढ़ी लगेगी, 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी आपने इसमें खंभे में लगा दी, ठीक है। थोड़ा सही कर रहा हूँ मैं इसको, इस तरीके से आपकी सीढ़ी यहाँ पर लग जाएगी, 8 मीटर लंबी आपकी सीढ़ी लग गई यहाँ पर है। और कराए कि बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर नीचे तक पहुँचती है, मतलब इस तरीके से बिजली खंभा है वो ये भी 8 मीटर का है, इस तरीके से आपका यहाँ तक है, और सीढ़ी भी लग गई है। और यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इस तरीके से सीढ़ी लगी यहाँ से, ठीक है। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर और खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला कोण, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोण जो आपका है, ठीक, सही से बना दूँ मैं इसको, सही से नहीं बन रहा है, ठीक है, थोड़ा बना इसको सही से, इस तरीके से आपका है, ठीक है, हाँ ठीक बन गया। ये वाला जो कोण आपका है ना, ये वाला आपको बताया गया कितना है आपका, ये वाला है 60 अंश का, पूरा कोण आपका है 60 अंश का। तो आपको यहाँ पर बताना है खंभे की ऊंचाई, आपको यहाँ पर h निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये वाली भुजा आपकी इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं आपकी कैसी हैं, आपकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, 8 8 की हैं। तो इसका मतलब आपकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण, ये वाले जो ये वाला कोण है आपका, जो ये वाला कोण ये भी बराबर होगा, बताइएगा। अगर दोनों कोण बराबर होगा, देखिए आपका ये 60 हो गया, बात को समझिए। यहाँ पर ये आपका 60 हो गया, ये आपका 90 का है। अगर ये 60 90 है तो आपका ये वाला कितना हो गया, ये वाला आपका होगा 30 अंश का, क्योंकि टोटल होता है 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 30 90 180 आपका हो गया। अगर ये वाला कोण आपका 30 होगा तो आपका ये वाला कोण है ये भी आपका 30 अंश का होगा। अगर ये 30 हो गया तो आपका ये जो बचा हुआ कोण है ना, ये भी आपका 30 का होगा, क्योंकि दोनों मिला के होगा 60।
तो कुल मिलाकर आपकी बात ये बनेगी। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका सवाल समझ लीजिए लग गया है। इतनी बात क्लियर आप सभी को हो गई होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमसे पूछा गया खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, देखिएगा हमें लंब ये वाला पता है, हमें कर्ण पता है 8 है, और हमें यहाँ पर ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लगाएंगे साइन का फॉर्मूला, साइन 30। साइन 30 क्या आपका होगा, लंब h अपान कर्ण कितना होगा, आप कर्ण को लिख लेंगे 8 आपका है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण आपका होता है h बटा 8 हो गया। 30 का मान कितना होता है 1/2, तो आप करेंगे 1/2 बराबर h बटा 8, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 4 और आपका h कितना आ गया 4। आपसे कहा खंभे की ऊंचाई, तो आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई तो आपका देखिए 4 और प्लस 8, क्योंकि खंभे की टोटल ऊंचाई ये होगी, ठीक है। 4 प्लस कितनी होगी 12, तो 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला राइट, बी वाला होगा, ठीक है। 12 मीटर खंभे की ऊंचाई आपके यहाँ पर हो जाएगी। आगे आप लोग यहाँ पर समझेंगे, सवाल नंबर 13 आपके यहाँ पर आ चुका है। और सवाल नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, किसी मीनार की चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण की स्पर्शजिया 5/12 है, और बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शजिया 3/4 हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए मीनार की चोटी इस तरीके से मीनार है, ठीक है, और चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण की स्पर्शजिया 5/12 है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी मीनार के चोटी का बिंदु ए से, बिंदु कोई ए है, इस तरीके से मान लीजिए आपका बिंदु एक ए बिंदु है, इस तरीके से आपका एक बिंदु ए है। तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से कह रहा है कि उन्नयन कोण की स्पर्शजिया, इसके लिए आपका उन्नयन कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपका कितना होगा, ये वाला कोण, तो थीटा आप मान दे थीटा, तो आप थीटा कर लेंगे बन, थीटा बन कर लेंगे। और आपको ये देखा इसके स्पर्शजिया आपको रखी है 5/12, ठीक है। 5/12 कितनी है, 5/12 है, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 5 में कर देंगे 12। फिर आपसे सवाल कह रहा है कि बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर, मतलब क्या है कि अब इधर से आप इधर सब चलते हैं, और कितना चलते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने इस तरीके चले, आप लोग यहाँ से लेकर और आप यहाँ तक पहुँच गए, कितना पहुँच गए 192 मीटर आप पहुँच गए जब। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि स्पर्शजिया जो है 3/4 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहुँच गए तो आपका ये वाला जो थीटा आपका बना है ना, कितना बना है यहाँ पर आप कर लेंगे θ2, ठीक है, θ2। और ये दोस्तों आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपका बनेगा 3 में आपका बनेगा 4। तो आपसे कह रहा है कि इस उन्नयन कोण की स्पर्शजिया आपको दोनों तरह दे रखी है, 5/12 और 3/4 आपको यहाँ पर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आप यहाँ पर लिख लेंगे h। तो इस तरीके से आप इतना कर लेंगे। अब दोस्तों आप सभी को समझना क्या पड़ेगा, आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, इतना दे रखा है, तो आप tan का लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा क्या होता है, tan थीटा है, ठीक है। तो आप पहले लगाएंगे θ2 वाला, ठीक है। tan θ2 बराबर क्या होगा, लंब कितना h अपान में 3 अपान में आप करेंगे आधार, और आधार तो आपको पता नहीं, वो तो 3/4 आपका थीटा का मान है ना, थीटा की स्पर्शजिया। देखिए थोड़ा 1 मिनट रुकिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, जो आपका थीटा है ना ये वाला, ये आपको रखा है 3/4, ठीक है। स्पर्शजिया इसकी रखी है आपने, मान लिया h, और ये आप मान लीजिए x, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो आपका हो जाएगा यहाँ पर tan θ2, ठीक क्या हो जाएगा tan θ2, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा h अपान में आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका, ये आपका देखा है 3/4 बराबर आपका हो गया h/x आपका हो गया यहाँ पर। और यहाँ से आप x का मान निकालें, कितना आपका आएगा 4h/3, 4h में आपका आएगा 3। पहली बात क्लियर हो गई आप सभी को। अगली बात आप यहाँ से देखिएगा, अब आप कह लेंगे यहाँ पर tan θ1 कह लेंगे, ये आपका कितना होगा, आपका आएगा h में और 192 प्लस का आप कर देंगे x, ये कर देंगे आप लोग यहाँ पर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए θ1 कितना आपका है, θ1 तो बन वाला आपका है 5/12, और ये आपका हो जाएगा कितना h में आपका हो जाएगा 192 प्लस x कर देंगे। अब इसकी कर देंगे गुणा, इस तरीके से गुणा कर देंगे, तो 192 पंचे कितना होता है, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 192 पंचे कितना आपको, ठीक है। तो 192 पंचे बराबर से आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा, तो 5 देखिए 19 बना 95, तो 950, 10 960 होगा, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। 5 दूना 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 96, ठीक है 960, और प्लस का आपका हो गया 5x बराबर आपका हो गया 12h, ठीक है। और आपको इनमें से क्या करना है, आपको निकालना है ऊंचाई, मतलब आपको h निकालना है, ठीक है, आपको h निकाल देना है। अब आपका यहाँ पर चित्र से जो कुछ संबंध है वो सब खत्म हो चुका है, हम यहाँ से चित्र को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमारा चित्र हो गया बेकार, तो मैं इस चित्र को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखता हूँ आगे, यहाँ पर h है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है h, यहाँ पर आपका है h, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए, इसके बाद
आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा, लिखिएगा 960 बराबर या 960 प्लस या कर दे बराबर, कितना आपका हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा और माइनस का आपका हो जाएगा 5x, तो 5 और x की जगह पर आप लिख लेंगे 4h/3, ये कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, कर सकते हैं आप, इतने में कोई समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा 960 बराबर 12 आपका हुआ 36h और माइनस का 5 जो आपका हुआ 20h बटा में आपका हुआ 3, तो 960 आपका है बराबर आपका हो गया है कितना 16h बटा में 3 हो गया, बटा में 3, ठीक है, इतना आपका हो गया यहाँ पर। 16 काटेंगे, 16 1 16 आपका कितना हो जाएगा, 16 1 16 का हो जाएगा 16 6 96 आपका आया 60, तो छेतियाँ कितना आपका हुआ 18, 180 आपका आएगा यहाँ पर निकल गया h, ठीक है, 180 आपका निकल के आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। कितना दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 180 मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, 180 मीटर। आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 114 के बारे में। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि ये सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होने वाला है। किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री हैं, झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, ये आपकी मीनार और मीनार के ऊपर ये आपके ऊपर हो गई चोटी, ठीक है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, इस तरीके से आपने मान ली यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 20 मीटर दूरी हो गई, और मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्या कह रहा है कि इस इतनी दूरी से मीनार और झंडे के शिखर कोण, मतलब कहने का ये है कि अगर 20 ये हो गए तो आपके ये और आपको ये वाला ये दोनों कोण आपको रखे कितने हैं 45 60। पहले मीनार वाला है क्या है, पहले है मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 60, कि ये जो आपका बड़ा वाला है ना ये आपका है 60 और छोटा 45, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर है, ठीक है, बड़ा वाला आपका है 60 और आपका ये वाला है 45 का, ठीक, 45 का। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है झंडे की ऊंचाई, आपको ये वाला निकालना है h निकालना, ठीक है, यहाँ से h निकालना आपको है, और यहाँ पर और आपको कुछ नहीं देखा है तो आप इसको मान लेंगे x, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर। इतने में आप सभी को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, तो इतना आप सब लोग सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आगे जब देखेंगे यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर tan थीटा का लगाएंगे सूत्र, कितने का tan 45 डिग्री का, ठीक है, tan 45 का क्या होगा लंब बटा आधार, तो आप कर देंगे x बटा में आप कर देंगे 20, tan 45 का मान होता है 1, तो आप करेंगे 1 बराबर x बटा 20, तो इसका मतलब हुआ x आपका आ गया 20, कितना आपका x आ गया 20। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखा है tan 60, देखिए यहाँ पर आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर tan 60 को, tan 60 डिग्री क्या होगा आपका लंब, कितना आपका है h और प्लस x बटा में कितना आधार कितना है 20। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, tan 60 का होता है √3, तो आपका जाएगा √3 और 20 आपका जाएगा ऊपर आपका जाएगा 20, तो √3 गुणा 20 आपका हो जाएगा यहाँ पर बराबर h प्लस x का मान कितना है 20, तो आपका यहाँ पर हो गया 20 √3 और आप 20 को लाएंगे तो आपका जाएगा माइनस का 20 बराबर आपका हो गया h, 20 को आप कम लेंगे आपका जाएगा √3 माइनस का 1 और बराबर h, और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और कितना होगा आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर, तो झंडे की ऊंचाई आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है। एच का मान आपने निकालना, ये वाला आपको निकालना था, ये आपने निकाल दिया है, ठीक है, यही आपका झंडा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ ये वाला। इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मैंने एक वेबसाइट बनाई है और जिसका नाम है www.aftabaaltaf.com। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर विजिट नहीं किया है तो आप लोग जाइएगा, इसको एक बार चेक करिएगा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आप लोग जीके जीएस के लिए, जीके जीएस आपका सब्जेक्ट है ना, इसके लिए दोस्तों आप लोग ढेर सारी क्यूज हल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वहाँ पर एक टिक लगाना पड़ेगा और आपका अगर करेक्ट आंसर होगा तो वहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो आपका रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर क्यूज वगैरह मिलेंगी, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जीके को अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार इस लिंक पर जाकर जरूर चेक करिएगा। देखते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 115। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 115 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और सवाल क्या चाह रहा है, कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, ए से सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। ए बी एक क्या है, एक दीवार जिसका बी भाग संपर्क में, मतलब इस तरीके से बी ए, इस तरीके से आपकी एक दीवार है, ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। ए सी एक सीढ़ी है, ये टिकी इस तरीके से है। आपसे कह रहा है कि कोण ए सी भी, ये वाला कोण आपका है 45 डिग्री का है, और बी सी 5 है, ये आपकी 5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आपका आधार कर्ण होता है? अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, कॉस का होता है, ठीक है, cos 45 क्या होता है आपका, होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस में, ठीक है। आधार आपका है 5, कर्ण आपका है x। 45 का होता है 1/√2 आपका हो जाएगा बराबर 5/x आपका कर लेंगे, और आप कर लेंगे x कितना आपका आएगा 5√2। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके बाद में हम लोग प्रश्न नंबर 116 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 116। एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिसकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। किसी समान वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण लिखा है कि 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो समय वायुयान की मीनारों की ऊंचाई, चोटियों की ऊंचाई होगी। क्या कह रहा है कि उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों से ऊंचाई होगी। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से आपकी मीनारें हैं, ठीक है, ये मीनार आपकी 2 हैं और इनके बीच की दूरी आपको रखी है 100 मीटर। ये आपकी इस तरीके से आपकी होगी मीनार यहाँ पर, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आपकी हो गई 100 मीटर। ये हो गया आपकी 100 मीटर, ठीक है। और किसी समय पर दोनों की मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण 30-45 हैं। इस तरीके से आपका एक वायुयान इस तरीके से आपका निकल के जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आपका क्या, यहाँ पर अवनमन कोण आपको रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं दोनों मीनारों के। तो चोटी का देखिएगा अवनमन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पर। तो ये वाला कोण आपको रखा है 30 डिग्री का अवनमन, और ये ऊपर रखा 45 का। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि इनकी दूरी 100 होगी। और तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये वाला कोण आपका कितना होगा, 30 का हो जाएगा, ठीक है। ये कोण कितना 30 का होगा, और ये कितना 45 का होगा, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा 45 का होगा, 45 का, ठीक है। 45 को सही से लिखते हैं हम यहाँ पर, 45 का होगा। ये आप लाइन को मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप मान लेंगे यहाँ पर इसकी ऊंचाई है h। क्या मानेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, जब आपका ये कोण 45 का है तो ये भी कोण आपका 45 का होगा, बताइएगा, क्योंकि ये तो आपका 90 का है बीच में। तो आपके दोनों कोण 45-45 के बराबर होंगे। तो आपका इसका मतलब ये वाली भुजा भी आपको हो जाएगी h, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी हो गई h। और अगर आपकी ये भुजा h हो गई तो आपकी ये वाली भुजा जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, ये वाली, तो ये वाली आपकी भुजा कितनी बची, आपकी बची है 100 - h, ठीक है। तो अगर आप लोग इतनी बात समझ गए हैं तो आप देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सूत्र वगैरह, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आप करेंगे tan थीटा, या आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए यहाँ पर tan 45 कर लीजिए। 45 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम करते हैं tan 30, ठीक है। क्या करते हैं tan 30 रखते हैं यहाँ पर। कितना होगा, लंब बटा आधार, लंब आपका h, आधा कितना है 100 - h। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक, सिर्फ इसको आप हल कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे आपका होता है 1/√3 बराबर आपका हुआ h अपान में आपका हुआ 100 - h, गुणा हो गया आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, h√3 बराबर, ठीक है। और आपका हो जाएगा 100 - h, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और h√3 आपका हो जाएगा माइनस का प्लस आपका हो जाएगा h बराबर कितना आपका 100 हो जाएगा आपका यहाँ पर। आपको सिर्फ h का मान चाहिए, तो h का मान दोस्तों निकालना हमें। और हमें इससे पूछा गया है कि चोटियों की ऊंचाई, और चोटियों के बीच की अगर ऊंचाई की दोस्तों बात करेंगे तो आपको ये वाली ऊंचाई मानी, ये वाली, और ये आपके यहाँ पर h है, ठीक है। वायुयान की मीनारों से चोटियों की ऊंचाई क्या है, तो आपको सिर्फ h का मान निकाल देना है। तो h का मान दोस्तों आप लोग समीकरण से निकाल सकते हैं ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सवाल बिल्कुल सिंपल आपका बन चुका है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इतना करने के बाद आप सिंपल सा एक काम कर देंगे। यहाँ पर देखिए h कॉमन लेंगे, आपका हो जाएगा √3 प्लस का 1 बराबर आपका हो गया 50। फिर इसके बाद आप कर देंगे h बराबर कितना आपका हो गया 50 बटा में आपका हो गया √3 + 1। लेकिन आंसर नहीं आया, 100 था, ठीक है, 100 था, 100 था आपका यहाँ पर था 100। h आपका कितना हो गया, आपका हो गया 100 बटा में आपका हो गया √3 + 1। गुणा करेंगे इसमें √3 - 1 से, ठीक है, √3 - 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 इंटू आपका हो जाएगा, देखिएगा √3 - का 1 हो जाएगा, और बटा में आपका हो जाएगा 2। √3 का स्क्वायर 3, 3 से 1 गया 2 बचेगा, 2 से कटेंगे आपका आएगा 50। तो आपका आएगा 50 इंटू √3 - 1। बी वाले में आपको दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर होगा ना, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझिए दोस्तों आप लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 117 को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल कर रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से और 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सवाल को आपने पढ़ लिया है। सवाल क्या है, 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से 50 √3
मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आपका 107 नंबर का है, बिल्कुल सेम है, तो आप लोग इस सवाल को स्वयं लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल 107 नंबर का आप सवाल को चेक करिएगा, बिल्कुल उस कितना है तो आप लोग इसको लगा लेंगे। और इतना करने के बाद अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न नंबर 118 पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समतल मैदान में एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। तो इस तरीके से आपकी मीनार है और समतल पर स्थित कोई बिंदु यहाँ से है और यहाँ से आपका जो कोण है ना, ये आपका हो जाता है 45 डिग्री। ठीक है, सवाल कराया कि उस स्थान से मीनार के बढ़ने पर 50 मीटर बढ़ने पर, यहाँ से जब हम लोग 50 मीटर चलते हैं इस तरफ तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो इसका उन्नयन कोण आपका हो गया है 60 डिग्री। ये तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, आपको एच निकालना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर एच निकालना है, तो आप यहाँ पर एक्स मान सकते हैं, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। क्या करेंगे हम, लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 10। ठीक है, 10 60 अंश का कितना होगा आपका, होगा एच अपान एक्स, क्योंकि लंब बटा आधा होता है। ये आपका होता है √3, आपका हो गया एच बटा एक्स आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको देखिए निकालना है, ऊंचाई निकालनी है ना, तो आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, आपका आएगा कितना, आपका आएगा आपका यहाँ पर x का मान जो आएगा वो आएगा एच अपान √3, ये आपका आएगा निकल के। इतना कर लेने के बाद आप सूत्र लिखेंगे 10 45 का कितना होता है, पहले तो आपका होगा h अपान में आपका हो जाएगा 50 + x, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 10 45 का मान होता है एक, तो ये दोनों होंगे बराबर। कैसे बराबर होंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस का आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा h, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप लोग 50 + x आपका आ गया बराबर 5, h आ गया ना, आप लिखेंगे 50 x के जगह h बटा √3। ठीक है, h बटा √3 बराबर आपका हो गया h। तो यहाँ से आपको इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है, h का मान निकाल लीजिए। h का मान निकालेंगे भाई आपकी होगी ऊंचाई, तो हम इस चित्र को यहाँ से हटा रहे हैं और h का मान दोस्तों यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, h का मान यहाँ से हम निकाल देंगे और चित्र को यहाँ से हटा देंगे, और फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका सवाल जो है किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। इतना करने के बाद आप लिखेंगे, देखिए 50 बराबर h माइनस का आपका हो जाएगा h अपान √3, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपका बनेगा 50 बराबर आपका देखिए क्या हो जाएगा √3h। ठीक है, √3h माइनस का आपका हो जाएगा h अपान में कितना √3, तो आपका हो गया 50 √3 बराबर और √3, आप ऐसे h कॉमन लेंगे, आपका बन जाएगा √3 - 1, ये आपका बन जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद, इतना आपका लिया ना, अब आपका देखिए अभी आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा खाली करेंगे यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप हमारा यहाँ पर चलेगा और बस हम बिल्कुल आंसर के नज़दीक हैं, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से h का मान निकाल देंगे। ठीक है, इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे इसके नीचे ले जाएंगे ना, ये आपका जाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बराबर 50 √3, क्या होगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर होगा 50 √3 बटा में आपका होगा √3 - 1, आप इसमें गुणा करेंगे √3 + 1 से और अपान में कर देंगे √3 + 1, तो यहाँ से आपका बन जाएगा देखिएगा 50 √3 और इंटू √3 + 1 अपान में कितना बनेगा √3 3 से गया 2 बचेगा 2, और 2 से आप इसको काट देंगे, आपका जाएगा 25 बार, तो यहाँ से आपका बना 25 √3 इंटू √3 + 1, ये आपका जो बनेगा ना, ये आपका बनेगा h बराबर। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा 25 √3 + 1, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल नंबर 118 सॉल्व हो जाएगा। 119 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 119 नंबर कह रहा है कि आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 अंश कोण आता है। सवाल ये कह रहा है ना, देखिएगा कि आंधी आती है तो आंधी में क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया और यहाँ से इस तरह से गिर गया। ठीक है, बात को सही समझिएगा। इस तरीके से आपका एक पेड़ है, पेड़ में क्या हुआ, आंधी आई टूट गया, पेड़ इस तरीके से गिर गया। तो गिरने पर एक चीज़ होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ये वाली जो आपका टूटा हुआ पेड़ है ना, ये वाला भाग तो बराबर आपका होगा ना, जितना टूटेगा उतना गिर जाएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से दोनों बराबर होंगे। और कह रहा है 30 अंश का बनाता है एक ज़मीन से कोण। ठीक है, और पेड़ की जड़ से
उस स्थान की दूरी जहाँ पेड़ का सिरा छूता है 15 मीटर है। मतलब 15 मीटर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। पेड़ के टूटे भाग की लंबाई आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो अगर आप इसकी एक्स मान लेंगे तो कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। यही आपको बतानी है ना, ये भी आपका एक्स हो जाएगा और टूटे भाग की लंबाई यही पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे साइन थीटा। साइन नहीं, आधार कर्ण क्या होता है कॉस में, तो कहेंगे कॉस 30। क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण 15 बटा एक्स कर देंगे। कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 आपका होता है √3/2, आपका हो जाएगा बराबर 15 बटा एक्स। और एक्स आपका कितना हुआ 30 बटा में आपका हुआ √3, और आप इसमें √3 से गुणा कर देंगे तो आपका हुआ 30 √3 बटा में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 30 √3 होगा। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा 10 बार जाएगा, आपका आएगा 10 √3। तो 10 √3 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, 10 √3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 120 के बारे में। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए, सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 45 मीटर। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 45 मीटर और किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। बात को सही से पढ़ लिया ना आपने। तो देखिए, ये मीनार आपकी हो गई और ये आपकी हो गई सीढ़ी। और सीढ़ी ने क्या किया, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है और किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। मतलब ये आपका हो गया 60 अंश का कोण। आपको बताना मीनार की ऊंचाई। बिल्कुल सिंपल सवाल आपका यहाँ पर है। आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे tan 60 का मान। क्या रखेंगे, tan 60 क्या होता है, क्या आपका है कि यहाँ पर h/45। गलत किया मैंने, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लंब बटे आधा होता है tan में, लेकिन आपको चाहिए कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो आपका साइन में। ठीक है, साइन में साइन 60 होता है आपका, लंब बटा कर्ण आप कर देंगे कितना, h बटा कर देंगे 45। √3/2 आपका यहाँ पर हो गया है h बटा 45। ये आपका है 45 √3 बटा में आपका 2 बराबर आपका हो गया h। ठीक है, तो 45 √3/2 बी में। ठीक है, और ये सवाल आपका इससे पहले भी आ चुका है, तो बी आंसर आपका इसके लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर कितने के बारे में, 121 के बारे में। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर जाता है और सिरा जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर गिरता है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा आगे। सवाल इसके बाद कह रहा है आपसे है कि 20 मीटर दूर गिरता है, 20 मीटर दूर गिरता है। और आगे आपसे सवाल कर रहा है कि यही टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का है। देखिए, जैसे आंधी का एक पेड़ सिरा टूट, मतलब आंधी आती तो इस तरीके से आपका एक पेड़ था, अब टूटा और इस तरीके से गिर गया। ठीक है, इस तरीके से आपका पेड़ गिर गया। ठीक, इस तरीके से गिरने के बाद इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, और उसका सिरा ज़मीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर है। ये 20 मीटर की दूरी पर है और ये वाला आपका भाग इसके बराबर होगा। अगर आप यदि पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का, मतलब ये वाला कोण 30 अंश का है, तो आपको ऊंचाई बतानी, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी ना, क्या कहा गया है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। फिर से बात समझिए। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर पड़ता है, उसका सिरा जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूरी पर गिरता है। यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का छेद पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का है। पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का है। टूटा भाग कौन सा है, ये वाला। और ठीक है, टूटा भाग ये वाला है ना, टूटा भाग ये वाला है। और टूटे भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ, इसके साथ उन्नयन कोण ये वाला 30 अंश का है। तो यहाँ पर बात समझिए, आपका ये वाला नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने 30 का, ये नहीं है आपका 30 कौन सा है। सवाल कह रहा है कि यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का और पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 अंश का है, ये वाला आपका कोण 30 अंश का है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको दोस्तों यहाँ बता देना है कि तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, आप क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई तो आपके नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे h, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतनी आप मान लेंगे इसको x। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए 30 के लिए लंब क्या होगा, बताइए लंब क्या होगा। इसके लंब होगा सामने वाला। देखिए, अब आप यहाँ पर लेके sin 30 कर लीजिए। sin 30 क्या होगा, लंब बटा कोण होगा।
देखिए साइन 30 क्या होता है आपका, होता है 1/2 बराबर लंब कितना आपका होगा, तो लंब तो आपका हो जाएगा 20, कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण आपका होगा x, तो x आपका कितना आ गया, आपका आ गया 40। सबसे पहली बात आपका आ गया 40, x आ गया 40, ठीक है। अब आपको निकालना h, तो h कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लगाइएगा कि आधार आ जाए, तो लंब बटा आधार कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम 10 लगा दें, 10 30 क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब आपका है 20, आधार आपका है h, तो 10 30 कितना होगा, 1/√3, और ये आपका होगा 20/h, तो h कितना आपका हो गया, 20√3 हो गया। और आपको निकालना क्या है कि पेड़ का ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये टोटल निकाल, टोटल ये आपको x दे रखा है, ये आपका y हो गया, और आपको निकालना है x + y, क्या निकालना आपको है, x + y। तो x + y का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल के आएगा, ठीक है। x + y का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को आप फटाफट से यहाँ पर जोड़ लीजिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर से हटा रहे हैं इसको यहाँ से, इस तरीके से आप इसको हटा देंगे, ठीक है। और फिर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ जोड़ना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे 40 प्लस का कर देंगे आप लोग 20√3, तो 20 कहाँ लेंगे, आपका आएगा 20 + 20 दूना 40, ठीक है, 2 + √3। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखें वही आपका राइट आंसर। तो बताइए कहाँ पर आपको दिख रहा है, ना तो पहली जगह पर है, ना तो दूसरी जगह पर है, ना तीसरी जगह, कहीं पर नहीं है। तो अगर कहीं पर नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 121 का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 122 के बारे में। देखिए आप लोग यहाँ पर 122 नंबर आपका सवाल जो कह रहा है कि एक पोल जितना ऊंचा है उतना ही उसके प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। तो मतलब पोल जितना ऊंचा है उतना लंबाई, मतलब इस तरीके से आपका है, ठीक है। अगर ये वाला x है तो आपका ये भी x है, तो बताना है प्रतिबिंब के सिरे का उन्नयन को, मतलब ये बताना आपको थीटा। देखिए अगर मान लीजिए आप 10 लगा रहे हैं, ठीक है, 10 लगा रहे हैं, 10 थीटा क्या होगा आपका, x/1 आपका होगा x, ये आपका आएगा 1, तो कितना होता है, तो आपका होता है 45 डिग्री का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आपको कितना आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम समझते हैं अगला प्रश्न। और देखिए दोस्तों सवाल नंबर 123, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दोगुना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बनाएंगे एक मीनार, और मीनार का जो है आधार से 20 मीटर की दूरी पर, इस तरीके से आपकी 20 मीटर दूरी हो गई। और यहाँ से जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है ना, इसके बारे में कहा गया, इसमें एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर पर। अब 40 मीटर अधिक दूर, यहीं पर बात समझिए, 40 मीटर अधिक दूर का मतलब ये है, 40 मीटर अधिक दूर का मतलब इस तरीके से इतना उन्नयन कोण का दोगुना है। इस तरीके से जो आपका यहाँ पर बनेगा इसका ये दोगुना है, मतलब ये अगर थीटा आपका है तो ये आपका है 2 थीटा, ठीक है। इतना आपसे कहा मीनार की ऊंचाई आप यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, और बस फटाफट से यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो निकालेंगे tan थीटा का मान, कितना आपका होगा, लंब कितना आपका है h, अपान में दोस्तों आधार की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 कितना हुआ 60, ठीक है। तो 60 होगा यहाँ पर 60। तो आपने यहाँ पर tan थीटा का मान निकाल दिया है। अब दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे ये वाला, ठीक है, इतने में ये वाला जो है सूत्र लगेगा tan 2 थीटा, और ये क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना आपका h, आधार कितना है 20। इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, इसका सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका है h/20। और आपको दोस्तों यहाँ से h का मान निकाल देना है, ठीक है, h का मान निकाल देना है। तो बस आपको ऊंचाई निकालनी, तो h का मान निकाल लीजिए। तो मैं इस चित्र को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब चित्र का यहाँ से काम खत्म हो गया है, और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सवाल जो है आगे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा फटाफट से यहाँ पर। इतना करने के बाद आप क्या करें, आप लिखेंगे 2 × tan थीटा का मान कितना है h/60, और पूरे का बेटा आपका है 1 - का tan स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर बटा में 60 का स्क्वायर, इतना बराबर आपका हो गया h/20। यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर आप देखेंगे 2 से आपने काटा, आपका गया 30 बार। देखिए आपका हो गया h/30, h बटा में आपका हो गया 30, और इस पूरे के बेटा दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया है 60 का स्क्वायर, और माइनस का आपका हुआ h का स्क्वायर बटा में आपका हुआ 60 का स्क्वायर, कितना 3600, कितना आपका बटा में हुआ 3600, ठीक है, 3600 बराबर में आपका हुआ h/20।
इतना भी आपका हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर 30 × 30 काटेंगे और 3 से आपका जाएगा, 3 से 12 बार, तो आपका जाएगा 0 0, 1 0 कम आपका हो जाएगा, ठीक है, 12, 120 आपका हो जाएगा यहाँ पर। और H × H आपका जाएगा एक बार, तो इसको पलटेंगे तो आपका हो जाएगा 120 बटा में आपका हो जाएगा 3600 माइनस h², और बराबर आपका हुआ 1/20। अब आपका बन गया इतना, और इतनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कर लिया आपने, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, यहाँ से कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से h का मान चाहिए। यहाँ से इतना काम कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे, उधर ले आएंगे, ठीक है, और इसकी करेंगे गुणा। तो आपका यहाँ पर बनेगा कितना बनेगा, आपका बनेगा 12, 120 गुणा में आपका बनेगा 20 बराबर 3600 माइनस h², ये बनेगा आपका। और ये आपका बनेगा बाद में आपका बनेगा 2400 बराबर 3600 माइनस का आपका बनेगा h²। आप इधर लाएंगे कितना आपका हो जाएगा, 3600 से 2400 गया, आपका बचेगा 1200, ठीक है, 1200 आपका बचाना। और आप लगाएंगे दोनों तरफ जोड़, लगाएंगे जोड़, इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो गया h बराबर, देखिए 1200 वाला आपका डबल 0 का आपका हो गया 10, और 12 का हो गया 4 3, तो आपका हो जाएगा 2√3, तो 20√3, तो 20√3 आपको सी वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो 123 के लिए आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर कितना आपका लिए आ चुका है, आपके लिए आ चुका है दोस्तों सवाल नंबर 124। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के पास का अवलंबन कोण 30 अंश है। देखिए ये आपकी एक मीनार हो गई, बड़ी होगी, और आपका मकान छोटा होगा, और ये इसके बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अगर 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से, तो ये 18 मीटर की ऊंचाई इसकी होगी मकान की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक की 18 हो गई ये वाली। और यहाँ पर हुआ क्या, छत से किसी मीनार के पात का अवलंबन कोण 30 अंश है। इसकी छत ये हो गई, ये वाली ये छत हो गई, और इससे अवलंबन कोण है 30 अंश का, मतलब इस तरीके से आपका जो कोण बनेगा ये वाला, ये आपका है 30 अंश का, ठीक है। और जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जबकि उसके शिखर का उन्नयन 60 मतलब क्या है कि इसकी छत से जो है, छत से अवलंबन 30 हो गया, तो ये वाला 30 हो गया आपका, और ऊपर के लिए आपका हो गया, तो ये आपका कितना है, आपको ये बताया गया है 60 अंश है, तो ये आपका है 60 अंश। इतना सवाल आपसे यहाँ पर करा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये h इतने निकाल के और आप 18 में जोड़ देंगे तो आपकी मीनार की ऊंचाई यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात सबसे पहले आप समझे होंगे। यहाँ पर अगर हम x मान लें तो कोई समस्या होगी, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। और आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप लोग देखेंगे जो आपका 30 अंश वाला है, इसमें आपका लंब आधार लगेगा, मतलब tan 30, ठीक है। लगाएंगे आप लोग tan 30 का, क्या करेंगे आप लोग, लंब बटा आधार, आपका हो जाएगा 18/x कर देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, आपका है 18/x, x आएगा 18√3, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपका यहाँ पर निकल आया, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला आपका आ गया 18√3 वाला, 18√3 आपका यहाँ पर आ गया, और आपको निकालना है ये, तो आप यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर भी वही लगाएंगे, कौन सा, tan वाला। tan कितना लगाएंगे, 60 अंश का, आपका हो जाएगा देखिएगा h, और अपान में आपको हो जाएगा 18√3 ये वाला, ठीक है। tan 60 आपका कितना हो गया, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका मान कितना होता है, √3 बराबर h/18√3 आपका हो गया। तो 18√3 गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 18 36, आपका हो जाएगा 36, आपका हो जाएगा h, ठीक है। तो 36 आपका यहाँ पर आ गया h, कितना आ गया, 36। देखिए बात को सही समझ लीजिएगा, 18 तियाँ करेंगे 36 नहीं आएगा, कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है, 54 यहाँ पर आ गया। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल ये वाला, तो h + 18 मतलब 18 ये और h ये, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो 18 और 54 कितना होगा, 72, तो आपका आएगा 72 मीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है, 72 मीटर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 125, 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपने मान ली मीनार, और ये आपने मान ली चट्टान, और ये इसके बीच की दूरी आपकी हुई, ठीक है। और आपसे करा कि मीनार की चोटी और आधार से चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपको यहाँ बताए गए हैं कितने कितने अंश के हैं, ये आपको बताए गए हैं कि 30 अंश 45 अंश के हैं, कि ये 30 अंश का है, ठीक है, कितने अंश का है,
ये आपका 30 अंश का है और ये आपका 45 अंश का है। और 100 मीटर ऊंची मीनार है, मतलब ये मीनार आपकी 100 मीटर ये वाली आपको दे रखी यहाँ से है। 100 तो आपकी हो जाएगी, ठीक है। 100 आपके यहाँ से लेकर यहाँ तो हो गए 100। और ऊपर की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप मान लेंगे एच मान लेंगे इसको, और क्या करेंगे, और इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है, इसको एक्स मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए चाहे आप 10 30 का मान निकालें, चाहे यहाँ पर देखिए आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10 30 का निकाल लीजिए पहले। हम यहाँ पर करेंगे 10 30 कितना आप करेंगे, आपका हो जाएगा एच बटा एक्स कर देंगे, 1/√3 बराबर एच बटा आप कर देंगे एक्स। तो यहाँ से आप क्या एक्स का मान निकालेंगे, आपका आएगा h√3, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दोस्तों एच मतलब एक्स का मान निकाल दिया है, ठीक है, इतना काम कर लिया मैंने पहले। अब यहाँ पर सोच लगेंगे 10 45 का, ये आपका होता है कितना होता है लंब, मतलब h प्लस आपका हो जाएगा 100 और बटा में दोस्तों आपका हो गया x इतना। 45 का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर h प्लस 100, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और x का मान आपका है h√3 और कर देंगे माइनस का h बराबर आपका हो गया 100। तो आपका h का मान वो आपका हो गया √3 माइनस का 1 आपका हो गया है 100। तो h आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 100 बटा में दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया है √3 माइनस का आपका आ गया 1, ठीक है। इसमें दोस्तों गुणा कर देंगे हम लोग √3 + 1 से, और अपान में कर देंगे √3 + 1, इससे कर देंगे दोस्तों इसमें गुणा। और आपको निकालना है कि चट्टान की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो ऊंचाई को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ऊंचाई का चक्कर में आपको h 100 सब निकालना पड़ेगा, ठीक है, चट्टान वाले में। तो पहले दोस्तों मैं इसको हल कर दूंगा, ठीक है। मैं उस लाइन को ऐसे छोड़ दूंगा, ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल खड़ी रहेगी इस तरीके से, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको चट्टान की ऊंचाई निकालनी। चट्टान की ऊंचाई का मतलब टोटल, देखिए आपको ये टोटल निकालनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी थी चट्टान। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा बैक करिए वीडियो को, आप समझ जाएंगे। ये आप हल करेंगे, आपका आएगा 100 और आपका आएगा √3 प्लस का बनाएगा, और बटा में दोस्तों को देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 - 1 2 बचेगा, और आपका यहाँ पर आएगा 50। तो आपकी ऊंचाई निकल के आ गई 50। और आपको करना क्या, आपको निकालना टोटल। तो टोटल का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर h + 100 निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे 50 √3 - 1 √3 + 1 और प्लस 100 कर देंगे 100। इसमें से आप लोग क्या करेंगे, 50 का मान लेंगे, तो आपका रहेगा √3 + 1 और प्लस कितना करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें 50 दूना 100। तो आपका हो जाएगा 50 × √3 और प्लस का कर देंगे आप लोग 2, √3 प्लस का आप 2 कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। 50 √3 + 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 125 का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आई होगी। देखिए मैंने सही किया है ना, गलत किया मैंने, जोड़ा ऐसे नहीं है। यहाँ पर 3 होगा 3, ठीक है, 3 होगा तो आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, बी वाला। तो बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे समझिए आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 126 नंबर। इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक मकान से 60 मीटर दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश है, झंडे के पात का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए मकान से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है। तो इस तरीके से एक मकान है, मकान के ऊपर झंडा लगा है और एक प्रेक्षक यहाँ पर है, और ये देखता है कि मकान पर लगे झंडे के लिए सिरे का 60 अंश है, ये वाला, ये आपका है 60 अंश का। और झंडे के पात का मतलब ये वाला आपका है, ये वाला आपका है 45 अंश का। और झंडे की ऊंचाई आपको निकालने मतलब आपको एच निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला। और 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब ये वाली दूरी, बेस की दूरी जो है ये वाले, ये नीचे वाले, ये आपको देखिए 60 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से आप इसको मान लेंगे x, और आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 45 का लगाएंगे मान। 10 45 क्या होता है, x बटा कर देंगे आप लोग 60। तो आप बताइए, एक बराबर आपका हो गया x बटा 60 आपका हो गया, तो x आपका यहाँ पर 60 आ गया निकल के। बताइए, पहले तो इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो आगे देखिए। इतना करने के बाद क्या करना है, ऊंचाई निकाल झंडे की ऊंचाई। तो अब आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 10 60 का, क्या लगाएंगे 10 60 क्या होता है, लिखेंगे h + x बटा में कर देंगे कितना 60 कर देंगे, 60 का होता है √3 और गुणा आप कर देंगे 60 बराबर h आपका कितना है, h आपका ऐसा रहेगा, x का मान आप कर देंगे 60। तो आप यहाँ पर कर देंगे 60 √3 और माइनस का 60 कर देंगे, अब कर देंगे आप लोग h। तो 60 को आप कॉमन लेंगे, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर h। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 127 के बारे में। 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया कितनी सेमी होगी यदि उसका उस समय सूर्य का उन्नतांश कोण 30 अंश है।
ये जो कोण आपका उन्नतांश मतलब वही उन्नयन कोण आपका जो आपको दिया गया 30 अंश का आपसे कह रहा है। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 9 मीटर ऊंचे ऊर्जा खंभे की छाया की लंबाई ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए आप लोग फटाफट से निकाल सकते हैं। 10 30 का मान रखेंगे कितना आपका होगा h बटा में, h कितना है 9 बटा में कर देंगे x, इसका होता है 1/√3 बराबर आपका हो गया 9 बटा x कर देंगे और x आपका आ गया 9√3। तो 9√3 दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है 9√3। आगे देखते हैं इसके बाद में सवाल नंबर 128 को यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल नंबर आपका 128 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल नंबर आपका 128 नंबर आपका कह रहा है कि भूमि तल से एक भवन के शीर्ष के तथा चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण x अंश और 45 अंश हैं। उस भवन की ऊंचाई h मीटर है, तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर आप एक काम करेंगे, भवन और चिमनी की बात की गई, ठीक है। भवन के शीर्ष क्या कहा गया है कि भवन के शीर्ष और उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नत कोण, ठीक है। तो भूमि तल से देखिए ये आपका भवन है और भवन का इस तरीके से आपका बना है, ठीक है। ये आपका एक भूमि का तल है और तल से इसके शीर्ष और चिमनी के शीर्ष, ये इसका शीर्ष है, ठीक है। देखिए इसका शीर्ष कौन सा होगा, इसका शीर्ष होगा नीचे ये वाला और चिमनी का शीर्ष आपका होगा ऊपर वाला, ठीक है ये वाला। और इसके शीर्ष का x है और चिमनी का शीर्ष 45 है, कि ये वाला आपका x है और ये आपका 45 है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई h मीटर है, भवन की ऊंचाई आपकी h मीटर, इस तरीके से आपका h मीटर यहाँ पर है। और चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, आपको क्या बताना है, आपको बताना है चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, ये आपको बताना है। x आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करेंगे, x मत मानिए, x आपका डिग्री में है तो आप यहाँ पर मान लेंगे इसको स्मॉल a मान लीजिए, ये आपको मान लीजिए। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आपको आंसर मिल रहा है क्वार्ट में और 10 में, क्वार्ट में मिल रहा है और किस में मिल रहा है, आपको मिल रहा है 10 में। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10 से उठाइए। तो देखिए क्या करेंगे इसको दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसका आधार भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो आप लोग इसका आधार कितना मानेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, इसके आधार की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप मान लेंगे इसको पी मान सकते हैं ना, क्या मान लिया मैंने, पी मान लिया, ठीक है। 10x की बात करेंगे यहाँ पर कितना आपका होगा, लंब बटा आधार, लंब आपका है h अपान में आपका हो जाएगा p। तो 10x कितना आपका हो गया h अपान p। इतनी बात पहले आप लोग समझे होंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इतने के बाद आगे देखिए इसके बाद, और दूसरा आपका दोस्तों क्या लगेगा 45 वाला। तो 10 45 की अगर बात करें क्या आपका होगा, लंब कितना आपका a प्लस h अपान में आपका हो जाएगा p, ठीक है। और 45 का मान कितना होता है 1, आपका हो जाएगा 1। तो 1 का मतलब आपका आएगा p बराबर आपका हो जाएगा a प्लस h। तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस p का मान रखेंगे इधर उठा के, ठीक है। तो आपका हो जाएगा देखिए 10x बराबर कितना आपका होगा h अपान में आपका हो जाएगा a प्लस h, इतना आपका बन जाएगा। यहाँ से आप इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप लोग इसकी गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आप इसकी जब गुणा करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा a 10x, ठीक है। और आपको निकालना है चिमनी की ऊंचाई, आपको a का मान निकालना है, ठीक है। आपको हो जाएगा देखिए a 10x और क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर a 10x, यहाँ पर आपका हो गया है प्लस का आपको हो गया h 10x बराबर h, ये आपका हो गया है। और इतना हो जाने के बाद जब आपने इतना कर लिया है तो उसके बाद अब आपको समझना है कि आगे, ठीक है। या एक काम करें, अच्छा यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा काम यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि हम 10 को लाएँ नीचे, ए एच को ले आएँ ऊपर, देखो a प्लस एच, क्या करें यहाँ पर आप कर लें a प्लस कर लें h बराबर आप कर लें h अपान में कर लें 10x। तो ये आपका हो जाएगा कॉट x इंटू एच, ये आपका हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद देखिए दोस्तों आपको निकालना है कि चिमनी की ऊंचाई आपने मानी a मीटर, तो आपको a का मान निकालना है, a का मान, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, a का मान आपको निकालना है। देखिए फटाफट से यहाँ पर देखते हैं a का मान कैसे निकलेगा हमारा, ये देखना है हमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा a बराबर क्या करेंगे, हम लिखेंगे h कॉट x और माइनस कर देंगे h। तो यही आपका बनेगा h कॉट x माइनस का h। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 129 को, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण x और y हैं। यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक भवन के शीर्ष के एक साथ लिखा है के साथ एक पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से उन्नयन कोण। तो देखिए आपका भवन मान लीजिए इस तरीके से आपका भवन है और आपका पेड़ इस तरीके से होगा, पेड़ ये हो गया, ठीक है।
और कह रहा है भवन के शीर्ष के साथ पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से उन्नयन कोण x और y है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होगा, देखिए आप इसके बीच की दूरी कुछ मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपके बीच की दूरी हो जाएगी। और भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष अधोभाग, मतलब पेड़ जो आपका है इसके शीर्ष में और इसके अधोभाग में, ये वाले आप कोण देखें कि इसके शीर्ष वाला जो कोण आपका ये वाला है, ये आपका कितना आपका है, ये वाला कोण आपका x है, और अधोभाग वाला आपका कौन सा, नीचे के लिए ये वाला ये आपका y है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो, पेड़ आपका कौन सा है, पेड़ आपका है दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका पूरा पेड़ है। और भवन की ऊंचाई बताने आपको इसको मान लीजिए आप लोग a मान लीजिए, ठीक है, मैंने इससे पहले आपको a मान बताया था, आप यहाँ पर भी a मान लेंगे। तो आपको दोस्तों इसका मान निकालना है, ठीक है, क्या करना आपको, इसका मान आपको निकाल देना है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस वाले को मान लेंगे p, यहाँ से लेकर यहाँ तक p मान लीजिए, मान लिया आपने। अब चलिए देखिए आपको आंसर लाना है कॉट में, तो आप सबको कॉट में ही निकालते रहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा आपको, क्या नहीं बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले आप ये देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कॉट में लेंगे तो कॉट के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए कॉट x मान लिए या कॉट बाई कर लिए, ठीक, कॉट बाई कर सकते हैं ना। तो कॉट वाई कितना करेंगे आप लोग, ये वाला है ना, ये वाला कॉट वाई कौन सा है आपका, ये वाला आएगा। तो आप क्या करें, देखिए आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, आधार आपका कितना है p, लंब आपका कितना a है आपका यहाँ पर है, तो आपका ये तो ये बन गया, इतना आपका इतना बन जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या आपको इतने में नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी ये हुई कि पहली बात आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका हो गया है, ठीक है, अगर आप देखें इसको आगे बढ़ाएं तो आपका हो जाएगा a कॉट y बराबर आपका हो गया p। तो p का मान आपने यहाँ पर निकाला है a कॉट y। फिर इसके बाद में अगर आप क्या करें, अब आप कॉट x का देंगे, कॉट x का, ठीक है, कॉट x क्या होगा आपका, तो देखिए क्या होगा आपका है, ये आपका आएगा लंब बट आधा बटे लंब, देखिए आधार आपका ये वाला रहेगा और लंब आपका ये वाला, तो आधार आपका p वाला रहेगा, p वाला ये p वाला रहेगा, तो कितना आधार रहेगा, p वाला आपका है a कॉट y, a कॉट y बटा लंब, लंब आपका ये है ये वाला, और ये देखिए टोटल आपका h है, तो इतना कितना होगा, इतना आपका h माइनस a हो जाएगा इतना, ठीक है, कितना होगा h माइनस a आपका होगा, तो आप कर लेंगे इसको h माइनस a कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आप करेंगे सॉल्व, यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। और भवन की ऊंचाई आपको निकालनी, भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई आपकी a है, तो आपको a का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप लोग h कॉट x और माइनस कर देंगे आप लोग a कॉट x बराबर a कॉट y, ये आपका यहाँ पर बना, ये आपका यहाँ पर बना ना। और आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर इतना कर लेने के बाद, इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है कि भवन की ऊंचाई, मतलब आपको a का मान निकालना पड़ेगा, a का मान। तो यहाँ से आप लोग a का मान निकालेंगे, ठीक है, हमें a का मान यहाँ से चाहिए, तो हम a का मान निकाल रहे, इस चित्र को यहाँ से हटा रहे हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे ना, हम सिर्फ a का मान यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे a का मान। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, a वाले को लेंगे इस साइड में, तो आपका हो जाएगा h कॉट x बराबर, आप a वाले काम लेंगे, आपका हो जाएगा कॉट x प्लस कॉट y, ठीक है, a का मान मिल जाएगा, आप इतना कर सकते हैं। और आपको निकालना है a का मान, तो आप कर देंगे h कॉट x अपान में कर देंगे कॉट x प्लस कॉट y बराबर a, और यही आपने माना था a, तो आपका आ गया है। और आप ऑप्शन को देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला बन रहा है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला है ना, ठीक है, पहला वाला आपका बंदा यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 130 नंबर, देखिए आप लोग यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने खड़े हैं, एक इधर एक इधर, इनके बीच की दूरी कितनी, 100 मीटर है। तो खंभे खड़े हो गए, ठीक है, सड़क के उनके बीच एक बिंदु से उसके शिखर के उन्नयन कोण 30-60 अंश है। इसके सड़क में एक बीच में बिंदु यहाँ पर कहीं पर है, और इससे क्या हो रहा है, इनके उन्नयन कोण ये वाले और ये वाले, ये उन्नयन कोण और ये उन्नयन कोण, ये वाला 30 का है और ये वाला आपको बताया गया कि 60 का है। हर खंभे की ऊंचाई मीटर में, और बराबर ऊंचाई है तो आप इसको एच कर लेंगे, इसको एच कर लेंगे, ठीक है। और आपको इनकी ऊंचाई निकालनी मीटर में, देखिए पूरा 100 है, तो ये वाला पार्ट इतने की बात करेंगे तो आपका अगर 100x मान लें तो ये वाला पार्ट इधर वाला आपका हो जाएगा 100 माइनस x। तो इसको हल कर लीजिएगा, देखिए 10-30 कितना होगा, लंब बटे आधार इतना कर लेंगे, ये होता आपका 1/√3, आपका हो गया h बटा x आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपको चाहिए क्या होगा, आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना, आपका आएगा h√3, ठीक है, h√3 आपका यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से इसके बाद में आप चाहिए आपको यहाँ पर देखिए 10-60 निकाल लीजिए,
कितना होगा, एच अपान में आपका होगा 100 माइनस एक्स होगा। 60 का होता है √3 और इंटू में आपका दोस्तों हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर एच। और एच कर देंगे आप लोग यहाँ पर। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे आप लोग, आपको यहाँ पर मान देखिए किसका निकालना पड़ेगा, हर खंबे की ऊंचाई, मतलब आपको एच का मान निकालना है, ठीक है। तो अब आप एच का मान निकाल दीजिएगा। चित्र को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, चित्र को यहाँ से हटा रहा हूँ, एच का मान निकाल देंगे सिर्फ। तो हम यहाँ पर एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे इसके बाद। इतना हो जाने के बाद देखिए √3 आपका यहाँ पर है इंटू 100 आपका यहाँ पर है माइनस का एक्स का मान आपका हो गया एच √3 बराबर एच। आपका ये हो गया 100 √3 माइनस एच आपका हो गया 3h, ठीक है, 3h बराबर आपका हो गया एच। तो 100 √3 बराबर आपका हो गया 4h और 4 से आप काटेंगे आपका जाएगा 25 बार। तो 25 √3 दोस्तों आपका यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है, 25 √3। तो ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया है और ये बात भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 131 के बारे में। यहाँ पर देखिए आप लोग, सवाल कह रहा है कि यदि एक उदग्र मीनार के साए की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है। देखिए ये इस तरीके से आपका एक मीनार है और ये क्या है, ये अगर इसकी ऊंचाई h है तो ये जो उसकी छाया मतलब साए लिखा है, साए मतलब क्या है, इसकी छाया जो है ये ऊंचाई की √3 मतलब h/√3 है, ये है। सूर्य का उन्नत कोण मतलब ये वाला आपका थीटा निकालना है, ठीक है। ठीक है, 10 मान लीजिए, 10 थीटा क्या होगा आपका, लंब बटा कर्ण h और बटा में लंब बटा आधार क्या करेंगे, h/√3 कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ, आपका ये आ जाएगा ऊपर। तो आपका आएगा 10 थीटा कितना आपका आएगा √3 और ये कितना होता है 60 अंश का। तो बस 60 अंश आपका यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कितना आपका आएगा √3 मतलब 60 अंश। यहाँ पर भी आप देखेंगे सवाल को, ठीक है, यहाँ पर आप सवाल को देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, यहाँ पर तो बिल्कुल बराबर है, x अगर ये तो x ये है, तो इसका उन्नयन कितना होगा, तो आपका ये होगा 45 का, ठीक है। जब बराबर होती है तो आपका 45 का होता है, 45 का मतलब π/4 करते हैं, ठीक है। तो π/4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, π/4। और इसके बाद दोस्तों आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा आप लोग इसका, आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है कि सूर्य का उन्नतांश कोण 30 अंश से 40 अंश हो जाने पर उस खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो क्या कह रहा है, खंभे की छाया की लंबाई 20 कम हो जाती है, तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये खंभा आपका इस तरीके से है और जब ये कोण जो आपका है ये आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 30 अंश से 45। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये लंबाई है ना इसकी, आपकी 20 कम हो जाती है छाया वाली, ये वाली, ये इतने 20 है, मतलब इसका मतलब यही हुआ। आपको एच निकालनी, ठीक है। आप इसको एक्स मान सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब आप यहाँ पर निकाल दीजिएगा। देखिए 10 45 के बारे में बात करेंगे, पहले क्या होगा, लंब बटे आधार h बटा कर देंगे x, तो आपका हो जाएगा 1 बराबर h बटा x कर देंगे, तो आपका आएगा x बराबर h। और इतना जैसे ही आपका होगा उसके बाद आपको एक समझ में यहाँ पर आएगा कि आप निकालेंगे 10 30 का, तो 10 30 का आप निकालेंगे, कितना आपका होगा, h बटा में आपका होगा 20 + x। 30 का होता है 1/√3, आपका है h बटा 20 + x। और आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, मतलब आपको h का मान निकालना है। आपको h चाहिए ना, तो आप चित्र को हटाइएगा, ठीक है, और h का मान निकालिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इस चित्र को यहाँ से हटाते हैं और h का मान आपको यहाँ से निकाल के मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा 1/√3 बराबर, या मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ इसकी, मतलब तो आपका हो जाएगा 20 + x बराबर h√3। तो 20 आपका हुआ h√3 और माइनस आपका हो जाएगा x मतलब h, तो आपका हुआ 20 बराबर h इंटू √3 माइनस 1, इतना आपका बनेगा, ठीक है। तो h आपका कितना बनेगा, 20/√3 माइनस 1। इतना होने के बाद आप इसमें √3 + 1 से गुणा करेंगे, इसमें भी, और आप इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आपका हुआ h बराबर कितना हुआ, 20√3 माइनस 1 बटा में बना आपका 2, और 2 से आपका कितने बार जाएगा, 10 बार। तो 10 इंटू √3 माइनस 1 कहाँ पर है, आपका सी वाले में है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। √3 कितना होगा, -1 +1, ठीक है, +1 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का ऊपर है इसलिए प्लस का होगा, ठीक है। तो +1 वाला ये वाला होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, तो आपका डी वाला बनेगा। तो इस तरीके से आपके दोस्तों यहाँ पर 133 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पर अभी तक नहीं गए हैं तो वेबसाइट पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।